as limitless. दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जो 1 मील दूर से भी अपने शिकार को आसानी से देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वल्चर यानी गिद्ध की। गिद्ध एक विशाल मांसाहारी पक्षी है जो अपनी मुर्दाखोर और गंदगी खाने की प्रकृति के लिए जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में इस पक्षी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि गंदगी खाकर यह कई प्रकार की बीमारियों के प्रसार को रोकता है। इस वीडियो में हम गिद्ध के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों को जानेंगे जिनके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया भर में गिद्ध की 23 प्रजातियां हैं, जिसमें से 8 नई दुनिया की और 15 पुरानी दुनिया की गिद्ध प्रजातियां हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर कम से कम एक प्रजाति का गिद्ध अवश्य पाया जाता है। इनका जीवन काल प्रजाति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ब्लैक वल्चर का जीवन काल जहाँ लगभग 10 वर्ष होता है, वहीं किंग वल्चर का जीवन काल लगभग 30 वर्ष होता है। यह सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। इसकी प्रजाति रूपेल्स ग्रिफिन वल्चर ने 1973 में आइवरी कोस्ट में सबसे ऊंची उड़ान 37,000 फीट की भरी थी। ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी बहुत अधिक है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण अन्य पक्षी प्रायः मर जाते हैं। ये अक्सर बड़े झुंडों में रहते हैं, उड़ते हैं और खाना खाते हैं। गिद्धों के समूह को कमिटी, वेन्यू या वोल्ट कहा जाता है। उड़ान भरते हुए गिद्धों के समूह को कैटल कहा जाता है। जब गिद्धों का समूह मरे हुए जानवर को एक साथ खा रहा हो तो उस समूह को वेक कहा जाता है। गिद्ध मांसाहारी यानी कार्निवोरस होते हैं। वे मृत पशुओं का सड़ा हुआ मांस खा सकते हैं जो अन्य जानवरों के लिए विषाक्त हो चुका हो। इस कारण गिद्धों को पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि वे मृत पशुओं और सड़े हुए मांस को खाकर बीमारियों का प्रसार रोकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सड़ा हुआ मांस ही खाते हैं। पाम नट वल्चर प्रजाति का गिद्ध अखरोट, अंजीर, मछली, कीड़े और ताज़ा मांस भी पसंद करते हैं। अफ्रीकी गिद्ध प्रजाति लैपिड फेस्ड वल्चर मुर्गी के जीवित बच्चों को खाना बहुत पसंद करते हैं। भोजन करते समय गिद्ध अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। आकार में बड़े और मजबूत चोंच वाले गिद्ध पहले भोजन करते हैं। छोटे गिद्ध बड़े और प्रमुख प्रजातियों के गिद्ध द्वारा छोड़े गए भोजन के अवशेष खाते हैं। गिद्ध की दृष्टि और सूंघने की क्षमता तेज होती है। इस कारण वे 1 मील या इससे भी अधिक दूरी से मृत जानवर खोज सकते हैं। गिद्ध एक बार में अपने शरीर के वजन का 20% भोजन खा सकते हैं। गिद्धों के सिर और गर्दन पर पंख नहीं होते। इस कारण जब वे मृत और सड़े हुए जानवरों को खाते हैं तो बैक्टीरिया उनके पंखों में घुसकर संक्रमण का कारण नहीं बन पाते। इसलिए भी सड़ा हुआ मांस खाकर भी ये स्वस्थ रह पाते हैं। गिद्ध के पेट का एसिड अन्य जानवरों या पक्षियों के पेट में पाए जाने वाले एसिड से काफी तीव्र और प्रबल होता है। इस कारण गिद्ध खतरनाक बैक्टीरिया से संक्रमित सड़े हुए जानवरों को खा पाता है। ये एसिड उन बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं और इस तरह गिद्ध उनके दुष्प्रभाव से बेअसर रहते हैं। इनके पेट में पाया जाने वाला एसिड हैजा जैसी बीमारी के जीवाणुओं को भी नष्ट कर सकता है। बियर्डेड वल्चर दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने भोजन में 70 से 90% तक हड्डियों को खा लेता है और आराम से पचा जाता है। 100 अफ्रीकन व्हाइट बैक्ड वल्चर्स का समूह 3 मिनट में मृत जीव के 50 किलोग्राम मांस को आसानी से चीर सकता है। गर्म दिनों में अपने पैरों को ठंडा करने के लिए ये उस पर पेशाब करते हैं। इस प्रक्रिया को यूरोहाइड्रोसिस कहा जाता है। उनकी ये आदत उन्हें बीमारियों से बचाने में भी सहायक होती है। मृत जानवरों के सड़े हुए मांस पर चलने और बैठने से जो बैक्टीरिया इनके पैरों पर लग जाते हैं, वे इनके मूत्र में पाए जाने वाले एसिड से नष्ट हो जाते हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा और भारी गिद्ध दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एनाकोंडा है। इसके पंखों का विस्तार 10 से 11 फीट तक होता है। यदि इनको डराया जाए तो ये अपने शरीर के वजन को हल्का करने के लिए उल्टी करते हैं ताकि ये आराम से ऊंची उड़ान भर सके। उल्टी शिकारियों को रोकने के लिए एक रक्षा तंत्र के रूप में भी कार्य करती है। यह आकाश में आसपास उड़ते हुए एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। नर गिद्ध मादा को आकर्षित करने के लिए अपना उड़ान कौशल दिखाते समय उसके पंखों के किनारों को छूता है। आमतौर पर गिद्ध आजीवन एक ही साथी के साथ रहते हैं। गिद्ध के बच्चे जन्म के बाद 2 से 3 महीने तक घोंसले में रहते हैं और भोजन के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। 3 से 6 महीने की उम्र में गिद्ध के बच्चे उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। उस समय उनका आकार पूर्ण परिपक्व गिद्ध के समान विकसित हो चुका होता है और उनके पूरे पंख भी आ चुके होते हैं। अधिकांश गिद्धों के गले में एक बड़ी थैली होती है जहां वे भोजन को स्टोर कर रखते हैं। जब एक गिद्ध परेशान होता है तो उसका सिर लाल हो जाता है और ऐसा लगता है कि वह शर्मा रहा है। 1990 के दशक के बाद 97 से 99% गिद्ध विलुप्त हुए हैं। इसका प्रमुख कारण पशु दवा डाइक्लोफेनक है, जो पशुओं के जोड़ों के दर्द की दवा है। जब कुछ देर पहले इस दवा का सेवन किया हुआ पशु मर जाता है और उसे गिद्ध खा लेता है, तो उसके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं और वह मर जाता है। इस दवा के दुष्प्रभाव को देखते हुए पशुओं के जोड़ों के दर्द की नई दवा मेलॉक्सिकम का उपयोग किया जाने लगा है, जिससे इनकी प्रजातियों को बचाया जा सके। वर्तमान में भारत में गिद्धों की संख्या मात्र 1 लाख ही रह गई है, जो कि 1980 के दशक में लगभग 4 करोड़ थी। प्रत्येक वर्ष सितंबर के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी मुलाकात फिर होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।